बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट लेक्चर में वायरसेस पढ़ रहे थे और वायरसेस की फ़र्दर डिटेल में हम जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस का आपको पता है, द वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया। तो लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द साइकिल। वायरस रिप्रोडक्शन जो होती है, ये जो बैक्टीरियोफेज है सिर्फ बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस करेगा। कुछ एनिमल वायरसेस हैं, ह्यूमन वायरसेस हैं, प्लांट वायरसेस हैं, हर किसी का अपना अपना होस्ट है। तो हम यहाँ जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोड्यूस करने जा रहा है वायरस, और इसके दो अंदाज हैं। एक को बोलते हैं लिटिक साइकिल और दूसरे को बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो पहले लिटिक साइकिल की डिटेल देखते हैं। ये पहले डायग्राम से आपको मैं पहले आइडिया दे दूं कि हाउ डज़ वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। तो ये मैंने स्टेप्स बना के पॉइंट्स बना दिए 1 2 3 4 5। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द साइकिल वायरस लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरियम सरफेस, बाहर उसकी सेल वॉल है और अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके ऊपर आके लैंड करेगा। और ये जो इसकी लैंडिंग होती है वो रैंडम नहीं है, बेकायदगी से नहीं, बेतुका नहीं, वो किसी मखसूस जगह पे उसके ऊपर आके लैंड करेगा जहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, एक दूसरे की पहचान करते हैं। ऐसे केमिकल्स होते हैं जहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया एक दूसरे को पहचान करते हैं। तो प्रॉपर होस्ट वही होस्ट होना चाहिए सेल जिस पे ये अटैक कर सकता है। जस्ट लाइक लॉक एंड की, जैसे हर लॉक के लिए अलग की है, ऐसे ही हर वायरस का अपना अपना होस्ट है। तो इस बैक्टीरियोफेज का होस्ट जो है वो बैक्टीरियम है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो इसको स्टडी किया गया है, हमारी बुक ने जो डिस्क्राइब किया हुआ है, वो बैक्टीरियम का नाम कल भी बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, एशेरिकिया कोलाई इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम है, एशेरिकिया कोलाई। तो उस पे अटैक करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट लैंड्स ऑन ए सूटेबल सरफेस। लैंड करने के बाद देन इट विल अटैच, इट विल गेट अटैच टू द सरफेस, अपने आप को चिपका देगा विद द हेल्प ऑफ इट्स एंड प्लेट एंड टेल फाइबर्स। जो टेल फाइबर्स होते हैं इनके एंड पे भी रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, तो वो पहचान के लिए होते हैं। बैक्टीरिया की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होंगे, जो केमिकल्स होंगे, जो बाज़ोकात ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, बाज़ोकात लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं। तो वो जाके उसको आइडेंटिफाई करेगा वायरस बैक्टीरियम को थ्रू रिसेप्टर्स। फिर ये अपने आप को अटैच करेगा और फिर अटैच करके एक तरह का केमिकल यूनियन सा बन जाता है, केमिकल बॉन्ड सा बन जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है इनकी आपस में, यानी जिस तरह अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इस तरह वीक केमिकल यूनियन बनता है, कमज़ोर सा बॉन्ड बना लेते हैं आर्जी तौर पे वायरस और बैक्टीरियम। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड लैंडिंग एंड अटैचमेंट। तो ये लैंडिंग और अटैचमेंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पेनिट्रेशन। फिर क्या होगा, इसकी जो ये टेल है, टेल के अंदर हमने कहा था अंदर ट्यूब में प्रोटीन्स और बाहर शीथ प्रोटीन्स हैं, इर्द जो धागे की तरह लिपटे होते हैं। तो शीथ प्रोटीन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये इसका टेल का कुछ हिस्सा बैक्टीरियम के अंदर मूव करेगा। जैसे सिरिंज इंजेक्शन लगाते वक्त नीडल हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है, इस तरह से। लेकिन बाहर तो हार्ड वॉल है, उसको पहले डाइजेस्ट किया जाएगा, उसकी वॉल को, उसकी सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को। वो कौन डाइजेस्ट करेगा? इसके टेल फाइबर्स के अंदर एंजाइम है, उसे बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज़ द एंजाइम विच डाइजेस्ट सम पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। उसका कुछ हिस्से को डाइजेस्ट कर दिया, उसमें सुराख कर दिया। उस सुराख में से इसके शीथ प्रोटीन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, टेल फाइबर्स की भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
इस वायरस की टेल का कुछ हिस्सा पेनिट्रेट कर गया, एंटर हो गया बैक्टीरियल सेल के अंदर थ्रू इट्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये पेनिट्रेट कर गया। और फिर इट्स डीएनए इज़ इंजेक्टेड, ये डीएनए है वायरस का, ग्रीन वाला हमने शो किया है, और ये रेड वाला जो है ये वाला बैक्टीरियल डीएनए है, यहाँ पे इंटैक्ट है, सालम है, पूरा है, कंप्लीट है। तो ये साइकिल हम जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है लिटिक साइकिल। वर्ल्ड लिटिक, वर्ल्ड लिखना है लाइसिस से, लाइसिस बोलते हैं डिस्ट्रॉय कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो ये पेनिट्रेट कर गया वायरल डीएनए बैक्टीरियम के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर। अब यहाँ पे ये जो साइकिल है लिटिक साइकिल, इसमें वायरस एक्ट्स एज मास्टर एंड बैक्टीरिया बिहेव्स एज स्लेव। मास्टर आका, स्लेव गुलाम। तो आका गुलाम का ताल्लुक है यहाँ पे इसके जो जीन्स हैं, बैक्टीरियल जीन्स ज़्यादा, यूँ कह लीजिए ज़्यादा पावरफुल हैं। ये जाके बैक्टीरियल मशीनरी जो है अंदर, मेटाबॉलिक मशीनरी, एंजाइम्स वगैरह, कंट्रोल सिस्टम जो है, ये जाते ही इसके जो जीन्स हैं उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं सबसे पहले। बिल्कुल इस तरह से जैसे एक कंट्री की आर्मी दूसरे कंट्री पे अटैक करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसके मेन कंट्रोल सेंटर को पहले डिस्ट्रॉय किया जाता है दुश्मन के, ताकि फिर कंट्रोल ये संभाल ले जो आर्मी एंटर हुई है किसी मुल्क के अंदर। ऐसा ही ये इसका डीएनए एंटर होते ही उसके जीन्स जो हैं, वायरल जीन्स, ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करवाते हैं, या उसके बैक्टीरिया के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं दिफा के लिए, वो दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं। उन एंजाइम को कहता है, इसका कंट्रोल ये संभाल लेता है, और ये उन्हें कहता है कि अपने डीएनए को डिस्ट्रॉय करो। तो अपने ही घर को लग गई आग घर के चिराग से, तो अपने ही एंजाइम के ज़रिए से अपने ही बैक्टीरियम के डीएनए को डिस्ट्रॉय करा दिया गया। और उन्हें ऐसे एंजाइम को बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस, जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो खैर ये वैसे बताया, तो बस हम सिंपली ये कहेंगे कि वायरल डीएनए एंटर्स द होस्ट सेल एंड होस्ट डीएनए इज डिग्रेडेड, इट इज़ डिस्ट्रॉयड, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। नाउ द वायरल डीएनए टेक्स द कंट्रोल ऑफ द होल मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम। होस्ट की पूरी मशीनरी, जो मेटाबॉलिक मशीनरी, एंजाइम वगैरह, उसका कंट्रोल अब इसके पास है। अब इसका ऑर्डर चलेगा, जो उन्हें कहेगा वो करेंगे वो। तो ये पेनिट्रेशन हो गई, और अब डिस्ट्रॉय, डीएनए को भी डिस्ट्रॉय कर दिया बैक्टीरियम के। अब वायरल डीएनए क्या करेगा, सिंथेसिस करवाएगा, अपनी कॉपीज तैयार करवाएगा। ये एक डीएनए था वायरस का, तो उसकी फ़ोटो कॉपीज तैयार होंगी, उसकी रेप्लिकेशन हो गई। तो बैक्टीरिया की मशीनरी यूज़ करेगा, एंजाइम बैक्टीरिया के हैं, और फ़ायदा उठा रहा है वायरस। तो वायरस उसकी मशीनरी के ज़रिए से, उसके राइबोसोम्स के ज़रिए से, उसके एंजाइम्स के ज़रिए से ये अपने काम कर रहे, अपने डीएनए की कॉपीज़ तैयार करवाते हैं, अपने वो जो कोट है उसके कंपोनेंट्स तैयार करवाता है। जैसे हेड कंपोनेंट, ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, ये टेल के टुकड़े हैं, टेल फाइबर्स हैं, और ये टेल है, ये टेल पीस है मेन। तो ये इस तरह से सारे टुकड़े तैयार करवा लिए फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ मशीनरी ऑफ द होस्ट। तो इस तरह से दिस इज सिंथेसिस करवा लिया अपने वायरस ने। तो वायरस एंटर क्यों हुआ है बैक्टीरिया के अंदर? फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, अपनी तरह के और वायरसेस तैयार करवाने के लिए। हमने कहा था इट ऑलवेज रिक्वायर्स ए लिविंग होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड रेप्लिकेट। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसको कोई ना कोई ज़िंदा होस्ट सेल चाहिए था अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए क्योंकि मशीनरी सारी होस्ट की यूज़ करता है, इसके अपने पास कुछ भी नहीं है, तो ये सिंथेसिस करवा ली। एंड देन असेंबली, फिर क्या होगा, असेंबल होंगे वो पार्ट्स। वो ये जो वायरल डीएनए है, each DNA enters the headpiece of the newly formed headpiece of newly formed viruses। तो नए जो वायरस तैयार हो रहे हैं उनके हेड पीस के अंदर एंटर हो जाते हैं डीएनए, और फिर वो जो टेल पीस अटैच होते हैं हेड के साथ, और फिर उसका टेल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। In this way complete viruses have been synthesized।
पूरे वायरस तैयार हो चुके हैं। और फाइनली फिर क्या होगा, लाइसिस ऑफ होस्ट, बैक्टीरियम की लाइसिस फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो वो एंजाइम ही हैं जो फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बैक्टीरियम को लाइसिस करवा देंगे। इसकी लाइसिस हो गई और फिर जो वायरसेस हैं नाउ दे आर रिलीज्ड, अब ये आज़ाद हो गए और यहाँ से भाग के अगेन ईच वायरस विल अटैक अनदर बैक्टीरियम इफ इट गेट्स ए चांस। इस तरह से ये लाइफ साइकिल हमने पूरा कर दिया, लिटिक साइकिल एक अंदाज इसकी रिप्रोडक्शन का। तो अब मैं इसकी डिटेल में ऊपर एक चंद लाइनें आपको जल्दी जल्दी अब दिखाता जाऊँ, फिर इसको आप रीड करके तैयार कर लीजिएगा। तो हमने कहा था 2 मेथड्स हैं इसके, इसका अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है एशेरिकिया कोलाई में, और लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल कौन सा है, विच एंड्स इन द डेथ ऑफ द होस्ट सेल, वो साइकिल जिसमें आखिर में वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा होस्ट सेल और मर जाएगा और वायरसेस भाग जाएंगे अपना काम करने के बाद। दिस इज लिटिक साइकिल। स्टेप्स इसके लैंडिंग, अटैचमेंट और सरफेस पे लैंड कर गया, और ये सारा आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पेज पे इसको जस्ट आप रीड कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट पेज है हमारा। नेक्स्ट स्टेप है पेनिट्रेशन। टेल रिलीजेस एंजाइम लाइसोजाइम, इट डाइजेस्ट द पोर्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया सेल वॉल के हिस्से को डाइजेस्ट कर लेगा, उसमें सुराख कर देगा लाइसोजाइम। और टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, प्रोटीन जो हैं, टेल कोर जो है अंदर वाली जो टेल है, जो पाइप है अंदर वाला टेल का, वो उसको धकेल दिया है, उसका कुछ हिस्सा होस्ट सेल के अंदर। डीएनए इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल, और फिर वायरल डीएनए इंजेक्ट कर दिया जाएगा होस्ट सेल के अंदर। प्रोटीन कोट और हेड पीस और टेल और वो सारा बाहर रह जाते हैं। और ये वैसे ही एक सेंटेंस दिया हुआ है कि मैंने एनिमल वायरसेस आगे हम पढ़ेंगे, एंटर द होस्ट सेल एज ए होल। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का ओनली डीएनए एंटर्स, जो प्रोटीन का कोट है हेड का और टेल का वो सारा बाहर रहता है, ओनली डीएनए एंटर्स। जबकि कुछ एनिमल पे हमला करने वाले जो वायरसेस हैं वो पूरा का पूरा वायरस एंटर हो जाता है, वो आगे हम जाके देखेंगे। तो अब क्या हुआ, प्रोटीन कोट बाहर रह गया, डीएनए इंजेक्ट हो गया और वायरस का, और वायरल डीएनए टेक्स कंट्रोल ऑफ होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी, और उसकी मशीनरी को कंट्रोल संभाल लिया क्योंकि उसने होस्ट के डीएनए को डिग्रेड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। अब कंट्रोल वायरस के पास आ गया। अब सिंथेसिस होगी और वायरल डीएनए इंड्यूसेस होस्ट, उससे वायरस डीएनए जो है होस्ट को कहता है कि वो सिंथेसाइज करे, बनाए वायरस का डीएनए की फ़ोटोकॉपीज़ तैयार करे और रेप्लिकेशन करे और उसके प्रोटीन्स तैयार करे, जिससे उसका हेड बनेगा, उसके टेल बनेगा। और फिर असेंबली होगी, इकट्ठे हो जाएंगे, हेड्स पैक्ड विद डीएनए, हर हेड के अंदर एक डीएनए पैक हो जाएगा, फिर टेल के अज्जा जुड़ जाएंगे। और आफ्टर 25 मिनट्स, 25 मिनट के अंदर अंदर जब से वायरस ने इन्फेक्ट किया था, अटैक किया था, उसके 25 मिनट के अंदर अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 200 न्यू वायरस हैव बीन फॉर्म्ड इन वन बैक्टीरियम। 200 नए वायरसेस तैयार हो गए और फाइनली लाइसिस होगी और बर्स्ट कर जाएगा बैक्टीरियम एंड वायरस, न्यू वायरस विल बी रिलीज्ड। अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन, वेरुलेंट फेज या लेटेक फेज। लेटेक फेज या वेरुलेंट फेज, द फेज विच काजेज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, वो वायरस जो अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा उसे कहेंगे वेरुलेंट फेज या लेटेक फेज, ज़रूर याद रखिएगा। अब लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ जा रहे हैं। वायरस का एक और अंदाज भी है, लाजमी नहीं है कि व्हेनेवर वायरस अटैक्स इट विल डिस्ट्रॉय द होस्ट बैक्टीरियम, इट इज़ंट एसेंशियल, ये लाजमी नहीं है। समटाइम्स इट बिकम्स फ्रेंडली टू द होस्ट, दोस्त बन के जाता है। वो लेटेक साइकिल में दुश्मन बन के गया था और यहाँ पे होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है, उसका गेस्ट बन के जा रहा है अपने बैक्टीरियम का, अपने होस्ट का। तो द साइकिल इन विच होस्ट सेल इज़ नॉट किल्ड, यहाँ पे उसे किल नहीं कर रहा, बल्कि देखते हैं क्या करता है। फिर इसमें जब हम स्टेप्स लिखेंगे तो उसी तरह वही सेम स्टेप डिस्क्राइब कर दीजिएगा। लैंडिंग एंड अटैचमेंट की लाइंस वही वाली, लैंडिंग और अटैचमेंट वाली वही लाइंस आप डिस्क्राइब कर देंगे जो हमने वहाँ लिखी है लेटेक साइकिल में। पेनिट्रेशन की भी सेम वही लाइंस आप लिख दीजिएगा। और यहाँ थर्ड स्टेप चेंज हो गया, तो वहाँ था वहाँ कंट्रोल संभाल लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस तरह से था। यहाँ पे है प्रोफेज, यहाँ पे क्या करें, वायरल डीएनए डज नॉट डिस्ट्रॉय होस्ट डीएनए, होस्ट के डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा यहाँ पे जाके, रादर
इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए। अभी दिखाता हूँ आपको कि क्या कर रहा है वो। तो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कह दें या डीएनए कह दीजिए। वायरस का डीएनए इनकॉर्पोरेट होना, बिकम पार्ट, हिस्सा बन जाना, उसका बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाना, अटैच हो जाना, सीधा सिंपल कह दीजिए, जुड़ जाना। तो वायरस का डीएनए बजाय जाके अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, वायरस का डीएनए जाके फ्रेंडली वे में उसका हिस्सा बन जाता है, जैसे गेस्ट जाके किसी के घर का हिस्सा बन जाता है उस तरह से। तो ये गेस्ट के तौर पे, तो उसका मैं अभी डायग्राम में आपको शो करूँगा। दिस स्टेट ऑफ फेज इज़ कॉल्ड प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या हुआ? वायरस के डीएनए की वो हालत जब डीएनए वायरस का जाके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो गया, पीसफुली, पुरअमन तरीके से, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसका हिस्सा बन गया और फ्रेंडली वे में रहना शुरू कर दिया, उसके साथ डॉर्मेंट हो गया, उसके साथ जुड़ गया और फिर इनएक्टिव हो गया, सो गया। वायरस सो गया जाके उसके साथ जुड़ के, और डीएनए अपनी जो बैक्टीरियम है वो अपनी रूटीन की लाइफ गुजारना शुरू कर देगा, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, सोना, जागना और रिप्रोड्यूस करना, रेप्लिकेट करना। बैक्टीरियम अपनी तादाद बढ़ाता रहेगा। वायरस का डीएनए उसके साथ जुड़ के चुप करके पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल रूटीन जारी रखे हुए है। तो इस बैक्टीरिया की स्टेट का नाम प्रोफेज है, वायरस की स्टेट का नाम, उस हालत का नाम प्रोफेज है। व्हेन वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए, उसके डीएनए का हिस्सा बन जाता है जब, दिस इज कॉल्ड प्रोफेज। अब लास्ट पेज पे चलें। दिस प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फेज डीएनए इनटू होस्ट डीएनए इज कॉल्ड लाइसोजेनिक साइकिल है ना। तो वो प्रोसेस जिसमें फेज डीएनए यानी वायरस का डीएनए जो है होस्ट के डीएनए का हिस्सा बन जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, दिस इज कॉल्ड लाइसोजेनिक। अब होस्ट रेप्लिकेट करेगा, अपना काम करेगा। वायरस का डीएनए डॉर्मेंट हो गया हुआ है, सो गया हुआ है, उसके साथ जुड़ के बस पड़ा हुआ चुप करके। बैक्टीरियम लिव्स, खुशी से रह रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने काम कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेटेड, बैक्टीरिया का डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। अब बैक्टीरिया का डीएनए जो पड़ा हुआ है, एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी कॉपी तैयार करते हैं। बैक्टीरिया के डीएनए की जब ज़रूरत पड़ती है, जब बैक्टीरिया में होती है बाइनरी फिशन, वन बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। जब एक बैक्टीरिया से 2 सेल बनने लगते होते हैं तो पहले जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो डुप्लीकेट कर जाती हैं, डबल हो जाती हैं, ताकि सेम चीज़ें एक बैक्टीरिया में चली जाएँ, सेम दूसरे में चली जाएँ। डबल होंगी तो सेम जाएंगी जितनी एक में थी। इसलिए बैक्टीरियम के डीएनए की रेप्लिकेशन होती है पहले, यानी उसकी फोटोकॉपी तैयार करते हैं एंजाइम्स। एग्जैक्टली जैसा डीएनए है बैक्टीरिया का वैसा एक और तैयार किया जाता है उसको देख के, तो इसे कहते हैं बैक्टीरियल रेप्लिकेशन। तो बैक्टीरियल डीएनए इज रेप्लिकेटेड। जब बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, एंजाइम उसकी कॉपी तैयार करने जा रहे होंगे, तो साथ बैक्टीरिया के साथ जुड़ा हुआ है वायरस के डीएनए, तो वायरस का डीएनए की भी कॉपी तैयार की जाएगी। तो एक लम्हे के लिए मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ ज़रा, 1 मिनट के लिए। ये नीचे इसी पेज पे ये देखिए ज़रा, ये ग्रीन कलर का वायरस का डीएनए है, ये एंटर हो रहा है। और ये देखिए इस डायग्राम में जाके बैक्टीरिया के लाल डीएनए के साथ ग्रीन डीएनए जाके उसका हिस्सा बन गया, उसके साथ जुड़ गया, उसके टुकड़े का कुछ को निकाल दिया और उसकी जगह पे खुद जुड़ गया वायरस का डीएनए। तो ये है प्रोफेज, ये वाली हालत। अब ये बैक्टीरियम देखिए, एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर 2 हो रहे हैं, ये 2 बैक्टीरिया के 2 बच्चे, 2 डॉटर बैक्टीरिया। अब इसकी तरह का पूरा डीएनए जैसे ये रेप्लिकेट किया जाएगा। ऐसा लाल डीएनए बनाते जब एंजाइम बना रहे हैं नया, तो ग्रीन को भी बना देंगे क्योंकि इसके साथ वो भी पड़ा हुआ है। तो वायरस के डीएनए की भी फोटोकॉपी यानी रेप्लिकेशन साथ ही हो जाती है। लिहाजा इस तरह के 2 डीएनए हो गए, एक ये पहले पड़ा हुआ है, इस तरह का एक और बना लिया जाएगा ताकि एक चला जाए इस डॉटर सेल में और एक चला जाए इस डॉटर सेल में, और वो अभी तक जुड़े हुए हैं। वायरस का डीएनए जो है एक फोटोकॉपी तैयार हुई है, वो ये है, एक वही वाला और एक ये फोटोकॉपी जो बनी है। तो इस तरह से अभी तक वो अगली जनरेशन में, एक नस्ल मैंने शो की है, शायद 2 नस्लों में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह अगर नॉर्मल ये लाइसोजेनिक साइकिल चलता रहा तो 1 बैक्टीरियम विल डिवाइड इनटू 2, 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16, 16 into 32, इस तरह से चलता रहेगा और वायरस का डीएनए साथ जाता रहेगा और ये लाइसोजेनिक साइकिल चलता जा रहा है।
जब तक वायरस का डीएनए खामोशी से पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल रूटीन रखे हुए है। समटाइम्स ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, कोई माहौल में कोई तब्दीलियों की वजह से या स्पॉन्टेनियसली या ऑटोमेटिकली वायरस का जो डीएनए है बैक्टीरिया के साथ जुड़ा पड़ा था, फिर अपनी लेटेक्स स्टेट में आ जाता है। वो उस फेज़ में जो दोस्ती वाली फ़ज़ा ख़त्म कर देता है और दुश्मनी वाली स्टेट में आ जाता है। तो जब दुश्मनी वाली स्टेट में आना चाहता है माहौल की तब्दीलियों की वजह से, तो फिर सबसे पहला काम क्या करेगा, इट विल गेट डिटैच्ड इटसेल्फ फ्रॉम द होस्ट डीएनए। बैक्टीरियम के डीएनए से अपने आप को डिटैच कर लेगा, यानी अटैच जुड़ जाना, अटैच अलग हो जाना, अलग हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वायरल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए इज कॉल्ड इंडक्शन। तो ये इंडक्शन हो गई और इंडक्शन होके अलग हो गया, और फिर अब क्या करेगा, जो ही अलग हुआ लेटेक्स साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जिस बैक्टीरिया में भी सेपरेट हुआ, अब इसके आगे लेटेक्स साइकिल अपने सबसे पहले अपने होस्ट के डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, अपनी कॉपीज़ तैयार करेगा, अपने प्रोटीन तैयार करेगा और नए वायरसेस तैयार होंगे और फिर बैक्टीरियम बस्ट कर जाएगा। इस तरह से लाइसोजेनिक साइकिल चलते चलते किसी ना किसी मोड़ पे जाके लेटेक्स साइकिल भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये मैंने बता दिया। अब जल्दी से मैं आपको चंद लाइनें शो कर दूँ ये, और इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। ये था, ये देखिए होस्ट रेप्लिकेशन वाली बात मैंने बता दी, और फिर इंडक्शन। होस्ट रेप्लिकेशन में मैंने कहा कि बैक्टीरिया की डीएनए की कॉपीज़ तैयार होंगी, साथ वायरस की भी कॉपी हो जाएगी, और वो नेक्स्ट बैक्टीरिया 1 से 2 बनेंगे, उनमें चला जाएगा, वायरस का डीएनए भी साथ जाएगा। फिर समटाइम्स स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली, या एनवायरनमेंट माहौल में कोई तब्दीली आई है, उसकी वजह से इंड्यूस हो गया हुआ है, वायरल डीएनए एक्टिवेट हो गया है और अलग हो गया होस्ट के डीएनए से। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन एंड लेटेक्स साइकिल अगेन स्टार्ट्स। अब ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। लास्ट पे वो थी टेम्परेट, और ये है वो थी लेटिक या वेरुलेंट फेज, और ये है लाइसोजेनिक फेज या टेम्परेट फेज। असल में तो ये टेम्परेट फेज बोलते हैं, टेक्निकली तो बोलते हैं ऐसा वायरस जो एक ही बैक्टीरियम में 2 साइकिल्स करवा रहा है, यानी एक लाइसोजेनिक करते करते फिर लेटिक स्टेट में आ जाता है, वो है। लेकिन यहाँ पे हमारी बुक ने बस जो लिखा है हमने वही करना है। फेज विच काजेज लाइसोजेनी, वो वायरस जो लाइसोजेनिक साइकिल करवाता है, लाइसोजेनिक साइकिल करवाता है जो, वो टेम्परेट फेज है, और जो लेटेक करवाता है वो वेरुलेंट फेज है। यानी जो नुकसान वाला है वो वेरुलेंट है, और जो फ्रेंडली वे में रहता है वो टेम्परेट फेज है। अब ये एक सेंटेंस आपको वैसे समझा दूँ, नोट। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय सेम और रिलेटेड फेजेस। क्या मतलब इसका? लाइसोजेनिक बैक्टीरिया एक बैक्टीरियम है जिसके अंदर लाइसोजेनिक साइकिल चल रहा है। ये बैक्टीरियम है, इसके अंदर वायरस का डीएनए अंदर जा चुका है, उसके साथ जुड़ चुका है। अब उसी बैक्टीरिया पे लाइसोजेनी वाली स्टेट में है जो, अब वो रेजिस्टेंट है, वो मुज़ाहमत, रुकावट बनेगा टू इन्फेक्शन। कोई और वायरस सेम या मिलता जुलता कोई और वायरस आके हमला करना चाहता है, तो इट विल नॉट बी अलाउड, इट्स डीएनए विल नॉट बी अलाउड टू एंटर अनलेस द अर्लियर वायरस हैज़ कंप्लीटेड इट्स साइकिल एंड हैज़ गॉन आउट ऑफ द बैक्टीरियम। जब तक एक वायरस अपना काम कर रहा है बैक्टीरियम के अंदर, किसी और वायरस को इन्फेक्शन की परमिशन नहीं देंगे रिसेप्टर्स, और अटैक की इजाज़त नहीं है, डीएनए एंटर नहीं हो पाएगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।